बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको शुगर मशीन से शुगर चेक करने का तरीका बताऊंगी। ये मेरे पास मशीन है ऑन कॉल EZ2 की, और ये मेडिकल स्टोर से आसानी के साथ मिल जाती है और हम इससे घर में आसानी के साथ जो है वो हर कोई इसे आसानी से शुगर चेक कर सकता है। ठीक है, इस टाइम मेरे पास इसका पूरा सेट पड़ा हुआ है। ये ऑन कॉल प्लस की स्ट्रिप्स हैं और ये इसकी ब्लड लैंसेट्स भी इसको कहते हैं, इसकी नीडल्स हैं। ठीक है, और ये इस तरह का इसी पैकेट में मौजूद होती हैं और ये इस तरह की नीडल्स होती हैं। ठीक है, और मैं आपको मशीन के बारे में बताऊं। ये मशीन में सबसे पहले जो है ना, हमने कोड को एडजस्ट करना होता है। ये इस टाइम इसका कोड जो है ना, ये 690 कोड है और इसके अंदर एक सेल डलता है और हमने जो है ना ये सेल इसमें डालना होता है। ये सेल की जगह अगर सेल ख़त्म हो जाए हम इसमें दोबारा न्यू सेल जो है वो डाल सकते हैं। तो ये मेरे पास मशीन है। ठीक है, ये इसका कोड है। ये तो होगी हमारे पास मशीन। दूसरे नंबर पे ये हमारे पास स्पीकर आता है, हमने इसको सेट करना होता है। ठीक है, इसका जो ग्रे पार्ट है इसको हमें पकड़ के इधर से खोल लेना है। ये हमने खोल लिया है। अब मैंने इसमें नीडल एडजस्ट करनी है। नीडल एडजस्ट करने के लिए मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगी ताकि ये टूटे ना, और मैं इसको पकड़ के इसकी टॉप को घुमा के जो है इसका कैप उतार लूँगी नीडल का। ठीक है, कैप उतार के मैंने रख लिया है। हमने बस एक बात का ख्याल रखना है कि ये हमारी फिंगर की टिप्स है, ये स्किन है, ये नीडल के साथ टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जम्स लग जाते हैं, इसलिए इसके बारे में हमें बहुत केयर करनी है। ठीक है, और अब मैंने इसका टॉप कैप जो है वो मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, बंद करने के लिए अब मैं पुश करूँगी तो ये बटन क्लिक करेगा। इसके लिए पुश करना ज़रूरी है, तो इसके बाद ये काम करेगा। ठीक है, अब ये मेरे पास यहाँ पे आप देखें ये नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 और 5। ये लेवल्स होते हैं, ये सुई के लेवल्स होते हैं नीडल के, जो हमारी स्किन के अंदर जिसने काम करना होता है। ठीक है, तो अब मेरे पास जो आइडियल लेवल है वो 2.5 नंबर पे है। मैं जो है वो 2.5 नंबर पे रखती हूँ, क्योंकि इससे ना ज़्यादा पेन होती है। स्किन हमारी उंगली पे जब नीडल लगती है तो ज़्यादा पेन नहीं करती, क्योंकि बाज़ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी ये जो पोर्स होती है ना स्किन, ये जो हमारी फिंगर्स की, ये सॉफ्ट होती हैं, किसी की हार्ड होती हैं। इसीलिए मैं 2.5 पे रखती हूँ ताकि पेन ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो अब मैंने मशीन को सेट करना है। अब मैं इसमें डालूँगी स्ट्रिप्स। ये देखिए ये मेरे पास स्ट्रिप्स है। अब मैं स्ट्रिप्स को डालूँगी। ये स्ट्रिप्स का वाइट पार्ट है और ये इसका ब्लड वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली ब्लड को सक कर लेता है। और अब मैं स्ट्रिप डालने लगी हूँ मशीन में। इसको मैंने डाला है, देखें, दबा के ज़रा इसको एंटर कर लेना है आसानी के साथ। तो ये अब जब ये स्ट्रिप सही डली होगी तो हमारे पास कोड शो होगा। अगर ये स्ट्रिप सही नहीं डली होगी तो एरर दे देगी मशीन। ठीक है, तो अब ब्लड ब्लिंक करने लग गया। ये देखिए ब्लड का ड्रॉप है, ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है वो कह रहा है कि इसको ब्लड दे दें। ठीक है, चले अब टॉप पे बिल्कुल आपने नहीं लगानी सुई, क्योंकि पेन ज़्यादा होती है। इसलिए आपने थोड़ी, जब ब्लड लेना है तो पहले आपने ब्लड को अच्छी तरह से सक कर लेना, उसके अच्छी तरह से इकट्ठा करके ऊपर ले आएँ और आप यहाँ से फिंगर को थोड़ा दबाएं। अब देखें नीडल आपकी लग जाएगी। ठीक है, अब ये ब्लड आ गया है। ठीक, तो अब मैंने मशीन को ब्लड दे दिया। अब देखें इसका रिजल्ट। और ये मेरे पास स्वैब है, सीक्रेट स्वैब है। आप ये स्वैब जो है ये कॉटन के, सादा कॉटन सीक्रेट लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है या अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये सीक्रेट स्वैब ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास रिज़ल्ट है 125। इस टाइम जो है ना वो मेरी शुगर का रिज़ल्ट है 125। अब देखिए फास्टिंग में हमारे पास जो रिपीट आती है ना शुगर की, वो 60 to 110 की रिपीट आती है। 110 से ऊपर होगी फास्टिंग में तो हमें शुगर होगी। रैंडम में
60 to 140 की रिपीट आती है। 140 और 110 ये हमारे दोनों बॉर्डर लाइन है, ठीक है। तो 140 से ऊपर होगी खाने के साथ तो इसका मतलब है कि शुगर है। तो अब मेरा रिज़ल्ट देखें, मेरा रिज़ल्ट रैंडम में है, यानी मैंने खाना खाया हुआ है, खाने के साथ मेरी शुगर का इस टाइम लेवल है 125, ठीक है। इसका मतलब है कि मुझे शुगर नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपने फास्टिंग में भी चेक कर सकते हैं और खाने के साथ भी चेक कर सकते हैं। अब हमने इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। ये मैंने रिमूव कर दिया है और मैंने फ्रीकर से भी नीडल को निकाल लेना है, क्योंकि एक नीडल हर इंसान को नहीं लगती और न्यू नीडल हर किसी को हम न्यू नीडल ही लगाएंगे, ठीक है। तो इस मशीन की यही ख़ास बात है कि इसमें इसकी नीडल्स ये सस्ती मिल जाती हैं, कोई महंगी नहीं होती, तो आसानी के साथ हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस्तेमाल भी इसका बहुत आसान है। तो दुआओं में याद रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।